अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह Know therefore that there is no God but Allah। इसी को रामायण के अंतर्गत कहा गया, तुम ही जानहु तुम ही होई जाई, जो नहीं जानहु देहु जनाई। और जीसस क्राइस्ट ने कहा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, आई एम अल्फा इन ओमेगा, दैट मीन्स आई एम अल्लाह। वेदों के अंतर्गत है अहम ब्रह्मस्मि अस्माकम एवा अस्माकम अस्तु केवला, ऋग्वेद के अंदर है अस्माकम अस्तु केवला, केवल मैं ही प्रभु और परमात्मा, मैं ही अकेला हूँ। मेरी ही भक्ति की जाए, मेरी ही स्तुति की जाए, मेरी ही वंदना और मेरी ही इबादत की जाए। फालम और जान जाओ अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, के सिवाय अल्लाह के कोई माबूद बरहक नहीं। बाइबल के अंदर है, अल्लाह का फरमान है, आई एम द लॉर्ड हु हैज मेड ऑल थिंग्स, हु अलोन has stretched out the heavens and who alone has spread out the earth by myself। मैंने ही अकेला तनो तन्हा कायनात की तख्लीक की, मैं ही आसमान को तानता और जमीन को फर्श करता हूँ। अल्लाहु अकबर। मैं ही आसमान को तानता और जमीन को फर्श करता हूँ। इन्ननी अल्लाह, मैं ही अल्लाह हूँ। तुलसीदास जी ने रामायण के अंतर्गत लिखा है प्रभु के बारे में, व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चैन तन घन आनंद राशि। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चैतन घन आनंद राशि। सत्य है, चैतन्य है, आनंद की घन राशि है। वो कौन है? वो अल्लाह की जात है। तुम्ही जानहु तुम्ही होई जाई, जो नहीं जानहु देहु जनाई। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई ही मैं जाना। देश काल दिशा विदिशा ही माही, कहूँ कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाही। अल्लाह, बड़ी ऊंची बात कही गई। काश के रामायण पढ़ने वाले रामायण का ठीक से अध्ययन करते। रामायण के अंतर्गत तो यहां तक बताया गया, अस प्रभु छोड़ पूजे जो आना, सो नर पशु बिन पूछ समाना। अर्थात उस ईश्वर के अतिरिक्त या उसको छोड़कर जो अन्न की पूजा करता है, वह ऐसे पशु के समान है जिसके पास दुम ही नहीं। और यही नहीं, बल्कि मूर्ति पूजा का निषेध किया गया है। बिन पग चल ही सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बख्तावर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घरान बिनु बास अशेषा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। तुलसीदास जी ने यहां तक कह दिया, तुलसी मूर्ति पूजना, जस गुड़िए की खेल। नित प्यासे भेंट हुई तो रखो पेटारी मेल। तुलसीदास जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया है, निषेध किया है। और तुलसीदास जी ने वही बात कही जो कुरान कहता है, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम ही जानहु तुम ही होई जाई, जो नहीं जानहु देहु जनाई। एक जगह और बताया गया, जब ये नाम रूप बिनु देखे, रहा न हृदय संश विशेष। बगैर इष्ट प्रभु परमात्मा
कि मूर्ति बनाए हुए ही उसकी पूजा पाठ करो, इसलिए कि रंग रूप नहीं रखता। हाथ नहीं, पैर नहीं, रूप नहीं, रेखा, औरों को कौन पूछे, राम नहीं देखा। यदुल्लाह अल्लाह का हाथ, वजहुल्लाह अल्लाह का चेहरा, लेकिन अल्लाह ने फरमाया लैसा कमिस्लिही शै, उसके मिस्ल कोई शय है ही नहीं है। न उस प्रभु परमात्मा के हाथ के मिस्ल किसी का हाथ है, न पैर के मिस्ल किसी का पैर है। लैसा कमिस्लिही शै न भूतो न भविष्यति, शरीरे भवा शरीरः न तस्य प्रतिमास्ति। उस इष्ट प्रभु की प्रतिमा बनाकर जो लोग पूजते हैं, ऐसे लोगों को तुलसीदास जी ऐसे पशु से तुलना देते हैं जिसके पास दुम ही नहीं। स एवं गोखड़ा पुराणों के अंतर्गत है। कल हिमार पशुओं के मित्र हैं, के मिसल हैं। कल हिमार और कल अनाम भी कहा गया है। तो बिन पग चलहि सुनहि बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्तावर जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही घरान बिनु बास अशेषा। ये इष्ट प्रभु परमात्मा की परिभाषा है। और बतलाया गया व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चैतन घन आनंद राशि। और यही नहीं, बताया गया कि प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई ही मैं जाना। देश काल दिशा विदिशा ही माही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाई। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चैतन घन आनंद राशि। और यहाँ कहा गया प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुई ही मैं जाना। देश काल दिशा विदिशा ही माही, कहूँ कहाँ जहाँ प्रभु नाई। गॉड इज omnipotent, omnipresent। अल्लाह रब्बुल इज्जत सिफत के एतबार से, इल्म सिफत के एतबार से, इल्म के एतबार से और सिफत के एतबार से हर जगह मौजूद है। और जात के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला अर्श पर मुस्तवी है, जिसे हमारे हिंदू भाई परम धाम कहते हैं। लेकिन वह इष्ट प्रभु घोड़े के अनुसार हर जगह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, पर वो नजर आता नहीं। योग और साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। और अगर ये मान लिया जाए कि कोई ये कहे कि प्रभु परमात्मा अर्श मुअल्ला से उतरकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में इंसान की सूरत में दाखिल होकर रसूलुल्लाह के मरने के बाद आपके जनाजे की नमाज पढ़ाई, तो याद कर लीजिए ये अकीदा बातिल है और सरासर बातिल है। मौलाना तौसीफुर रहमान साहब ने, एक साहब, एक बहुत बड़े आलिम दीन है, मुहक्किक हैं, तारिक जमील साहब, माशाल्लाह, किसी से भी भूल चूक हो सकती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। भूल हुई ईमान का तकाजा है कि आदमी किताब और सुन्नत की तरफ रुजू होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिलसिले में ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाजा की नमाज फरिश्तों से पहले हजूर के हुजरे में आकर पढ़ाई, ये अकीदा बातिल है। अल्लाह का आना और जाना साबित है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कैसे आता है, कैसे चलता है, कैसे जाता है, वो अल्लाह तो बेकैफ ज़ात है। उसके आमाल और अफ़ाल भी बेकैफ हैं, उसका देखना भी बेकैफ है, उसके हाथ की भी कैफियत कोई बयान नहीं कर सकता, उसके वजह और चेहरे की भी कैफियत कोई बयान नहीं कर सकता। बिलाशुबह अल्लाह तबारक व तआला रात के आखिर हिस्से में अर्श मुअल्ला से आसमानी दुनिया पर तशरीफ फरमा होता है, और अल्लाह का यह फेल है। हमें ईमान रखना है, इस पर सवाल करने की मुतलक गुंजाइश नहीं।
अल्लाह आता है, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह इंसान के रूप में आता है, नहीं नहीं जी। तमाम किताबों के अंदर ये बात मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला न तो मुतशक्किल है और न मुतशक्किल है, वो रूप धारण नहीं करता, वह मनुष्य के रूप में नहीं आता। हम हिंदू भाइयों को भी ये समझाना चाहेंगे कि वो तुलसीकृत रामायण के दोहा नंबर 50, बालकांड दोहा नंबर 50 को जरूर पढ़ लें। ईश्वर की परिभाषा दी गई है, द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्लाह दिया गया है, डिफिनेशन ऑफ अल्लाह दिया गया है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजह अकल अनीह अभेद, वो ब्रह्म जो व्यापक विरज अकल अनीह सो की दे धड़ी हुई नर जही न जानत वेद। रामायण बालकांड दोहा नंबर 50 पढ़ लीजिए। ब्रह्म जो व्यापक विरज अजह अकल अनीह अभेद सो की दे धरी हुई नर जही न जानत वेद। मतलब यह है कि ब्रह्म जो हुआ व्यापक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो कुर्सी है वह हर चीज पर मुहीत है, उसका इल्म भी मुहीत है। अल्लाह तबारक व तआला के सिलसिले में वो सर्वव्यापक है। अल्लाह तबारक व तआला सर्वव्यापक है, वह जन्मा है अजह। और यही नहीं, विरज बतलाएगा ब्रह्म जो व्यापक विरज, विरज कहते हैं वैब को, वैब नहीं रखता, वैबधार नहीं, यानी वह धर्म पत्नी नहीं रखता, न वह किसी का बाप है और न वह किसी का बेटा है, वह न औरत है न मर्द है और न मुखन्नस है। अल्लाह के सिलसिले में कोई ये कहे कि भाई अल्लाह औरत है या मर्द, तो आप ये जवाब दीजिए कि अल्लाह की शान, ये शायान शान नहीं है कि हम अल्लाह को मर्द बना दें या औरत बना दें। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की ये शान नहीं, अल्लाह की शान निराली है, वो पाक जात है। बेटा और बाप होना ऐब के अंदर दाखिल है, इंसान के लिए है, कोई किसी का बाप कोई किसी का बेटा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला किसी का न बेटा है और न अल्लाह तबारक व तआला किसी का बाप है। और अल्लाह तबारक व तआला इंसान के जैसे रूप धारण करके नहीं आता। इसलिए अल्लाह के सिलसिले में ये बात आप जान जाइए कि अल्लाह तबारक व तआला जात के एतबार से अर्श मुअल्ला पर है और सिफत और इल्म के एतबार से अल्लाह तबारक व तआला हर जगह मौजूद है। तो हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं। योग और साधन के बिना कोई उसे पाता नहीं। योग और साधन और तपस्या और रियादत की जरूरत है, महामंत्र जपने की जरूरत है। महामंत्र जपे महेशु काशी देत हेतु उपदेशु रामायण के अंतर्गत है। उस अल्लाह का जप करने के बाद इंसान को मार्फत की प्राप्ति हो जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में है, रामचंद्र जी के बारे में लिखा है, रामायण के अंतर्गत है। वो भी अल्लाह के गुण को नहीं गा सके। अल्लाह अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ने की जरूरत है। सुमिरन पवन सुन पावन रामू आपन बस कर राखू रामू। सुमिरन पवन सुत पावन नामू आपन बस कर राखू रामू। जपत अजामिल गणिका हो भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सखी नाम गुण गाई। अल्लाह अकबर। रामचंद्र जी भी अल्लाह के गुण को नहीं गा सके। आप पढ़िए सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सुमिरन पवन सुत पावन नामू आपन बस कर राखू रामू। जपत अजामिल गणिका हो भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ। कहूँ कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सखी नाम गुण गाई। आज रामचंद्र जी की का गुण लोग गाते हैं और तपस्या करते हैं, उनकी जप लगाते हैं। हालांकि रामचंद्र जी ने जप लगाई अल्लाह रब्बुल इज्जत की। वह कौन प्रभु और कौन परमात्मा है?
तो ब्रह्म व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम से प्रकट हुई मैं जाना। मोमिन ने कहा था हम बंद किए बुत से होते नहीं काफिर, हर जा अगर मोमिन मौजूद खुदा होता। मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जात के एतबार से हर जगह नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मूर्ति में ही अल्लाह है, जात के एतबार से है, तो फिर मूर्ति की पूजा गलत नहीं होगी। लेकिन चूंकि अल्लाह तबारक व तआला परम धाम में है, अर्श मुअल्ला पर है और जात के एतबार से है, इसलिए अकीदा ये रखना है कि अल्लाह तबारक व तआला न तो इंसान की शक्ल इख्तियार करता है और न इंसान की जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत है, न भूतो न भविष्यति न तस्या प्रतिमास्ति, उसके मिस्ल कोई शय है ही नहीं। वलहुल मासलुल आला कुरान कहता है, वलिल्लाहिल मासलुल आला कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के बारे में जो तुलसी कृत रामायण में कहा गया, बड़ी ऊंची बात कही गई। विरज है, अजह अजन्मा है, अखंड है, अगोचर है, दुनिया की आंखों से उसे देखा नहीं जा सकता। हाँ, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला को जन्नती लोग 14वीं रात की चांद के जैसे देखेंगे। अल्लाहु अकबर। और उसकी भी कैफियत बयान नहीं की जा सकती। इसलिए मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका लज़्ज़त नज़र इला वजहिका व शौक़ इला लिक़ाइका। अल्लाह रब्बुल इज्जत, हम ये चाहते हैं कि मरने के बाद जब जन्नत में हमें जगह मिले तो हम तेरे चेहरे को देखने की लज्जत हमें महसूस हो, और हम इसके लिए दरख्वास्त करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्लुका लज़्ज़त नज़र इला वजहिका व शौक़ इला लिक़ाइका। अल्लाह तबारक व तआला, हम तुझसे मरने के बाद तेरे चेहरे को देखने की जो लज्जत है उसका हम सवाल करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जात, देखने की जात दुनिया के अंदर कोई देख ही नहीं सकता, वो देखने की चीज दुनिया के अंदर नहीं। तो ब्रह्म जो व्यापक विरज अजह अकल अनी अभेद अखंड भी अखंड नहीं है। मतलब ये 33 करोड़ देवताओं का मजमुआ नहीं है, या ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर एक भगवान एक ईश्वर हो गया, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अहद भी है और वाहिद भी है। वननेस ऑफ गॉड को मानने की जरूरत है, यूनिकनेस ऑफ गॉड, वननेस ऑफ गॉड। देयर इज नन कंपेरेबल अनटू अल्लाह, देयर इज नन लाइक अनटू अल्लाह। अल्लाहु अकबर। तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी जग में आई के कर लीजिए दो ही काम, देने को टुकड़ा भरा, लेने को हरिनाम। हाँ, ये बात आती है कि मूर्ति की पूजा किया है। तुलसी मूर्ति पूजना जस गुड़िए की खेल, नित्य प्यासे भेंट हुई तो रखो पेटारी में। ये तो तुलसीदास ने ये बात कही। याद कर लीजिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत लिखा है। पढ़ने से ये बात मालूम होती है कि श्री रामचंद्र जी की जो फैमिली थी, न तो गोहक की पूजा करने वाली, गोहक सिद्ध भूत पिशाच राक्षस गंधर्व विद्याधर अप्सरा पिशाच भूत प्रेत चंद्रमा नक्षत्र इत्यादि की पूजा करने वाली उनकी फैमिली नहीं थी। मैं आपको बताऊं, वह एक उनकी जो पूरी फैमिली थी वह एक ईश्वर, एक अल्लाह की पूजा करने वाली थी। आइए एक दुआ हम पढ़ करके सुनाते हैं, रामायण के अंदर है। रामायण के अंदर लिखा है कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी के साथ जब वन में चले गए तो भरत जी अपनी नानी के यहाँ से आए, लौटे, मालूम हुआ कि इस तरह की बात है और उसकी माँ कई चाहती थी कि राजगद्दी इनको मिले और इसलिए इनको भेज दिया गया था पहले ही। जब वहां आए तो माँ को पकड़ा मेरी माँ। हालांकि माँ का आदर हर जगह हर कम्युनिटी के लोग करते हैं, हिंदू भाई तो ज्यादा करते हैं। कहा कि मेरी माँ सुन लो, जो परी परिहर भजी भूत गंघोर, तिनकी गति मोहि देहु जो जन्नी मत मोड़। मेरी माँ सुन लो, अगर मेरा ये इरादा रहा होगा कि मेरा बड़ा भाई जंगल में चला जाए और मैं गद्दी पर मैं बैठूं, तो मेरी वो सजा होनी चाहिए जो भूत की पूजा करने वाले की होती है, जो कब्र की पूजा करने वाले की होती है, जो मूर्ति की पूजा करने वाले की होती है।
जो सूर्य और चंद्रमा की पूजा करने वाले की होती है, और जो इस प्रभु परमात्मा अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की पूजा करने वाले की जो सजा मरने के बाद होगी, प्रभु परमात्मा अल्लाह मुझे वह सजा दे। मेरी ये ऐसी नियत कभी नहीं थी। मालूम हो, ये हुआ ज्ञात, ये हुआ कि श्री रामचंद्र जी की जो पूजा पूरी दुनिया के अंदर अगर नहीं तो कम से कम भारतवर्ष में होती है। ये वेद और पुराण और रामायण के भी विरुद्ध है। रामायण की ये शिक्षा कभी नहीं रही, और रामायण की शिक्षा तो है ही नहीं। इसलिए शॉर्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि तुम ही जानू तुम ही होई जाई, जो नहीं जानू देहु जनाई, जो रामायण की पंक्ति है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कहा, फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जान जाओ कि सिवाय अल्लाह के कोई माबूद नहीं, कोई माबूद बरहक नहीं। और मैं ये कहकर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि अगरचे बुतों जमात की आस्तीनों में हमें हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह मौला